चैप्टर है तुम्हारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक, अगर हम केमिकल रिएक्शन की बात करें, है ना, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है या केमिकल रिएक्शन होती कैसे है। ठीक, तो 9th में तुम लोगों ने दो चीजें पढ़ी होंगी, एक पढ़ा होगा फिजिकल सब्सटेंस और एक पढ़ा होगा केमिकल सब्सटेंस। ठीक, फिजिकल सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जिनका शेप या साइज चेंज होने के बाद हमें दोबारा वो चीजें फिर से मिल जाती हैं। ठीक, और हम या फिर ये कहें कि कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता है, तो वो क्या होते हैं, फिजिकल सब्सटेंस। लेकिन ऐसे सब्सटेंस जिनका एक बार शेप या साइज या उसके जो क्या कहते हैं प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो गई और कोई नया प्रोडक्ट मिल गया और फिर से हम दोबारा से वही प्रोडक्ट जो मतलब जो हम रिएक्टेंट लेके चले, जिसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं, जो लेकर चले फिर से ना मिले तो उसे क्या बोलते हैं, ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं केमिकल सब्सटेंस। और इस टाइप की जो रिएक्शन होती है ना, कि जब कोई चीज मिली और मिलने के बाद कोई एक नई चीज बनी, ठीक, तो इस टाइप की रिएक्शन क्या कहलाती है, केमिकल रिएक्शन। और जो हम लेकर चले उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट और जो बनता है वो कहलाता है प्रोडक्ट। ठीक, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो सबसे पहले अगर केमिकल रिएक्शंस के अंदर हम बात करें तो हमें इसके अंदर पढ़ने हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक, तो एक एक करके हम लोग टाइप्स की बात करते हैं। यहाँ हम लोग बात करते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते जाते हैं। ठीक, तो पहला टाइप है हमारा दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक, इसके नोट्स मैं व्हाट्सएप कर दूंगा ग्रुप में, उससे देख के आराम से लिख लेना, सोचते और समझते जाना। पहला क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसको हिंदी में अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। ठीक, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जुड़ना। इसका मतलब अब इसी की डिफाइन से मतलब इसी के नाम से इसकी डिफाइन निकलेगी। ठीक, कि हम कम से कम हमें कितने चाहिए जोड़ने के लिए, दो। ठीक, दो रिएक्टेंट लेकर चले और दो रिएक्टेंट आपस में जुड़ के, दो या दो से अधिक, ठीक, टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। when two or more than two reactant combine to form a single product, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में मिलकर क्या बनाए, सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इस टाइप की रिएक्शन क्या कहलाती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक, अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो कार्बन और ऑक्सीजन ये आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, तो दो रिएक्टेंट। और कोई रिएक्शन की बात करें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएगा, वाटर, H2O। ठीक, बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 का यहाँ मल्टीप्लाई और 2 का यहाँ मल्टीप्लाई। अभी बैलेंसिंग सीखेंगे हम लोग, इतनी बात समझ में आई। पहली चीज कॉम्बिनेशन क्या है, when two or more than two reactants combine to form a single product is called combination reaction। दूसरा है हमारा डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। सेकंड क्या है, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज होना मतलब होता है टूटना, डिकम्पोज होना मतलब क्या होता है, टूटना। और अगर हम इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो इसको हम बोलते हैं विघटन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, विघटन मतलब टूटना। अब कोई चीज टूटेगी तो कम से कम उसके कितने टुकड़े होंगे, दो तो होंगे। ठीक, और टूटेगी तो कोई एक चीज टूटेगी, तो हम जो रिएक्टेंट लेके चलेंगे वो रिएक्टेंट कैसा होगा, एक सिंगल रिएक्टेंट। वो ब्रेकडाउन होगा किसमें, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में। ठीक, तो व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर देन टू प्रोडक्ट, देन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक, जब एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूटेगा तो इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक, इसके अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हम लेकर चले CaCO3, इसको हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट लेकर चले, अब ये जो टूटेगा तो ये बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड चूना और उसके संग बाहर निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक, कैल्शियम ऑक्साइड और
कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगी। इतनी बात समझ में आई? देखो डीकम्पोजिशन रिएक्शन की भी अगर हम बात करें, जो सेकंड वाली हम लोग पढ़ रहे थे, ये भी 3 टाइप की होती है, बस समझ लो, ठीक, अलग से कोई पूछी नहीं जाती है समझने के लिए। डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी हमारी कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है, ठीक। पहली हमारी होती है दैट इज कॉल्ड थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल का मतलब होता है हीट। थर्मल का मतलब क्या होता है कि जिस रिएक्शन में हम क्या करें, रिएक्शन को परफॉर्म कराने के लिए हमें क्या देना पड़े, हीट देना पड़े, और हीट देने के वजह से वो क्या हो जाए, टूट जाए, ठीक, वो होती है थर्मल डिकम्पोजिशन। फिर दूसरी हम बात करते हैं दैट इज कॉल्ड फोटोलिसिस, ठीक, दैट इज प्रकाश अपघटन अभिक्रिया, फोटोलिसिस। देखो फोटो वर्ड पूरे साइंस में कहीं पर भी यूज हो, कहीं पर भी क्या वर्ड यूज हो, फोटो, तो फोटो का मतलब होता है लाइट से। फोटो का मतलब किससे होता है, लाइट, सनलाइट, ठीक। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन पढ़ी है ना बायो में, तो फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण, ठीक, वहां पर भी वो क्या है, लाइट है। तो फोटो का मतलब किससे होता है, लाइट से। तो जहां कहीं भी साइंस में फोटो वर्ड पढ़ लो, मतलब वहां पर क्या यूज हो रहा है, लाइट यूज हो रही है, ठीक है। तो सनलाइट की प्रेजेंस में जब कोई चीज क्या होगी, टूटेगी, तो वो क्या कहलाएगी, फोटोलिसिस। और तीसरा है हमारा इलेक्ट्रोलिसिस, विद्युत अपघटन, ठीक। इलेक्ट्रो मतलब विद्युत, मतलब इलेक्ट्रिसिटी। तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करके कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन परफॉर्म होती है तो वो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें तुम्हारे पास जैसे वाटर है, तो वाटर में जब हम क्या पास करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, तो ये अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो जाएगी। तो ये हो गई हमारी इलेक्ट्रोलिसिस। कहलाती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड क्या कहलाती है? अब ये डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, हिंदी में तो हमें समझ में आ गया, दैट इज कॉल्ड विस्थापन। होता क्या इसका मतलब, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? ये तो किताबों वाली बात हो गई, वो भी गलत है। हम बात करें डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि अगर मैं एक एग्जांपल लूं, ठीक, मान लो तुम लोग दोनों लोग बैठे हुए हो, ठीक है, अब बाहर से शुक्ला की सबसे जो है एकदम पक्की वाली सहेली आ जाए, ठीक, वो आएगी और उसको यहीं बैठना है, तो क्या होगा, तुम में और उसमें दोनों में लड़ाई होगी, वो कहेगी हटो, ठीक, या तो तुम खुद से हट जाओगी, या तुम दोनों में पहले लड़ाई होगी, लड़ाई होने के बाद जो जीतेगा, जो ताकतवर होगा, वो हट जाए, मतलब वो यहाँ बैठ जाएगा और दूसरा वाला हट जाएगा। तो पहले तुम दोनों के बीच में बॉन्ड बना हुआ था और तुमने मिलकर क्या बना रखा था, कंपाउंड बना रखा था। क्या बना रखा था, एक कंपाउंड बना रखा था। अब बाहर से एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट आया, बाहर से क्या आया, ठीक, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट आया, ठीक है, और वो भी कैसा होता है, मेटेलिक एलिमेंट। कैसा, मेटेलिक एलिमेंट, मेटेलिक एलिमेंट को रिप्लेस करेगा। मेटल होते हैं ना, धातु धातु, तो मेटेलिक एलिमेंट होगा, वो इस मेटल को क्या कर देगा, डिस्प्लेस करके खुद उसकी जगह को ले लेगा, ठीक, और उसको निकाल के बाहर कर देगा, अलग कर देगा, और खुद क्या करेगा, कंपाउंड बना लेगा, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की पहचान ये होती है कि जहां कहीं भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लगती है, वहां पर एक एलिमेंट और एक कंपाउंड होता है। क्या होता है, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड। मतलब अगर हम एक सिंगल एलिमेंट ए लेकर चले और एक कंपाउंड हमारे पास बीसी है, ठीक, तो होगा क्या कि ये इसको तोड़ देगा और खुद उसकी जगह ले लेगा, और सी के साथ क्या बन लेगा, एसी कंपाउंड बना लेगा, और बी हमारा बाहर निकल जाएगा। तो ए ने बी को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, खुद उसकी जगह लेकर उसको क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। बात आई, समझा, समझाया। जैसे अगर हम एग्जांपल लें Zn प्लस CuSO4, जिंक और कॉपर सल्फेट,
जिंक और, तो जिंक जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। ये कंडीशन है कि ये जो एलिमेंट है, मतलब ये जो मेटल है वो इस मेटल से ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। अगर लेस रिएक्टिव है तो उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। भाई सीधी बात है, जो ताकतवर है वही तो दूसरों को हटा पाएगा, हाँ या ना। तो जिंक कॉपर को हटा सकता है, लेकिन कॉपर जिंक को नहीं हटा सकता। जो जिंक ने कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस करके खुद उसकी जगह ले ली, और कॉपर बेचारा बाहर निकल गया, डिस्प्लेस हो गया। तो इस टाइप की रिएक्शन क्या कहलाएगी। अब अगर हम इसके वर्ड रिएक्शन की बात करें, ठीक, तो व्हेन अ हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, तो इनमें कोई भी डिफाइन रटने की जरूरत नहीं है, ये एग्जांपल याद क्या ही चीज है। व्हेन अ हाईली रिएक्टिव एलिमेंट displace the less reactive element from its compound। इतनी वर्डिंग मैंने कहीं और से कुछ बोला क्या। when a highly reactive element displace the low reactive element from its compound, जब एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड में से क्या कर दे, डिस्प्लेस कर दे, एंड टेक इट प्लेस, और खुद उसकी जगह ले ले, then this type of reaction is called displacement reaction। बात आ गई, क्लियर है।